नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज रंगू नगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ यूरोपीय कंपनियाँ जो भारत में आकर के बहुत वर्षों तक भारत में राज किया। तो सबसे पहले कौन सी कंपनी भारत में आई, उसका स्थापना वर्ष। मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आने वाले परीक्षाओं में आपको काम आए। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत का खोज किसने किया था। भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। कहाँ का यात्री था? तो वह पुर्तगाल का यात्री था। तो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में आकर के सबसे पहले अपना फैक्ट्री का, अपनी कंपनी की स्थापना किया। तो दोस्तों, हम लोग चलें यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन के विषय में जाने। यूरोपीय कंपनियाँ, उसकी स्थापना वर्ष भारत में। तो सबसे पहले कौन सी कंपनी आई? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में भारत में स्थापना किया। उसका स्थापना वर्ष कब है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का? 1498 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई सन 1600 ईस्वी में। इसका स्थापना किया गया भारत में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में आई तो कब स्थापना उसका हुआ? सन 1600 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज के बाद कौन आए? सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डच आए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में। सब उसके बाद कौन आए? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1602 ईस्वी में हुआ। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? डेनिश का, 1616 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में कौन? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद डेनिश के बाद फ्रांसीसी भारत में आए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना सन 1664 ईस्वी में की गई। कब की गई? सन 1664 ईस्वी में। और लास्ट में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई जो 1731 ईस्वी में भारत में आई, स्थापना किया अपना। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1731 ईस्वी में। तो दोस्तों, कभी कभी आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ देता है कि सबसे पहले कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इसे क्रमानुसार सजाएं। तो आप लोग सजाएंगे इसे। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। उसके बाद डच, तब डेनिश, डच के बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी 1664 में, और स्वीडिश 1731 ईस्वी में। तो दोस्तों, आप इसे रिपीट करें। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद डच, तब डेनिश, तब फ्रांसीसी, लास्ट में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। तो सबसे पहले आपने जाना भारत में स्थापना कौन सी कंपनी किया? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में। और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में भारत में किया गया। कब? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। तो आप लोग इसे क्रमानुसार सजा देंगे। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। सबसे पहले पुर्तगाली, तब अंग्रेज, तब डच, तब डेनिश, तब फ्रांसीसी, तब स्वीडिश। इस तरह से दोस्तों आपने जाना यूरोपीय कंपनियों को भारत में स्थापना वर्ष। अब हम लोग जानते हैं कुछ गवर्नर जनरल जो नीति भारत में लागू किया था, उसका नीति भारत में लागू रहा। तो वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल है जो बंगाल में द्वैत शासन को अंत किए थे। बंगाल में द्वैत शासन के अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स। कब किए थे? 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन का अंत वारेन हेस्टिंग्स किए थे 1772 ईस्वी में। उसके बाद है अस्थाई बंदोबस्ती। अस्थाई बंदोबस्ती कौन लाए थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्ती लागू किए थे। अस्थाई बंदोबस्ती की नीति जो लागू हुआ भारत में, तो उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अस्थाई बंदोबस्ती 1793 ईस्वी में। उसके बाद भारत में सहायक संधि, सहायक संधि कौन थे? लॉर्ड वेलेजली के समय में। सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में?
लागू किया गया था सहायक संधि? तो 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली के समय में। सहायक संधि के कौन है? सहायक संधि के लॉर्ड बेलेजली के समय में लागू हुआ था 1798 ईस्वी में। फिर जो राज्य हड़प नीति, हड़प नीति के जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को क्या कहा जाता है? हड़प नीति के जनक। कब? 1848 से 1856 के बीच में भारत में जो राज्य किए थे, तो बहुत से राज्यों को अपने मिला लिए थे, इसलिए हड़प नीति के जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। अब स्थानीय स्वशासन के जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? स्थानीय लॉर्ड रिपन को। 1893 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन कौन लाए थे? तो लॉर्ड रिपन लाए थे। कौन लाए थे? लॉर्ड रिपन। इसलिए उदारवादी शासक इसे गवर्नर जनरल कहा जाता है। लॉर्ड रिपन 1893 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। और बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में। तो दोस्तों मैं एक एक करके सभी गवर्नर जनरल को मैं अगला वीडियो में बताऊंगा डिटेल रूप से। ये छोटी सी वीडियो आप जाने कि बंगाल में द्वैध शासन के जनक वारेन हेस्टिंग्स, अस्थायी बंदोबस्ती के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली के समय में, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के समय में, और स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के समय में, और बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में। तो इस तरह से बंगाल में द्वैध शासन वारेन हेस्टिंग्स के समय में कब हुआ था? 1772 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्ती कॉर्नवालिस के समय में 1793 ईस्वी में। सहायक संधि 1798 ईस्वी में बेलेजली के समय में। सहायक संधि बेलेजली के समय में 1798 ईस्वी में। और राज्य हड़प नीति किसके समय में? राज्य हड़प नीति डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय में 1848 से 1856 ईस्वी के बीच में राज्य हड़प नीति लाए थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को 1893 ईस्वी में। और बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में। दोस्तों और मैं कुछ बता देना चाहता हूं इस वीडियो में। रेगुलेटिंग एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में आया था? 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय में। कब? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो 1784 ईस्वी में। यह भी वारेन हेस्टिंग्स के समय में। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। अब दोस्तों मैं आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछते रहता है कि सती प्रथा का अंत कब किया गया था? तो सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा निषेध कानून लाया था 1829 ईस्वी में। यह राजा राम मोहन राय के सहयोग से, भारत के समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे 1829 ईस्वी में। सती प्रथा का निषेध कानून कब लागू हुआ? तो 1829 ईस्वी में। उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय। चलिए अब है दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? तो 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में। उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। यानी कि पंडित भारतीय समाज सुधारक किनके सहयोग से? तो भारतीय समाज सुधारक पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। तो दोस्तों इस मेरा छोटा सा वीडियो में जाना आगे आने वाले दिनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको काम आए। यदि यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्रत्येक कंपनियों का मैं डिटेल रूप से और गवर्नर जनरल का डिटेल मैं अगला वीडियो में आपको धीरे धीरे दूंगा। मैं आज एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ काम आ सके। दोस्तों अगर मेरा यह यूट्यूब चैनल अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।